ऑन पैसिव में क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, ऑन पैसिव पर विश्वास करना, समुदाय का हिस्सा बनना और ऑन पैसिव की यात्रा में शामिल होना। और मुझे सच में विश्वास है कि अब ये पहले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने विचारों पर अडिग रहो, अपने आप पर विश्वास करो और जो तुम वास्तव में हासिल करने की कोशिश कर रहे हो उस पर विश्वास करो। ठीक है, ये किसी और के लिए नहीं है कि वह आपको बताए कि आपकी यात्रा कैसी होनी चाहिए। ये किसी और के लिए नहीं है कि वह आपको बताए कि आपकी ऑनलाइन उपस्थिति के मामले में आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। और इस समय बहुत से लोग हैं जो हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। मैं यह कहूंगा कि मेरी राय में, और यह मेरी राय है, ऑन पैसिव करने का कारण किसी भी अन्य कारण से ज्यादा यह है कि मुझे दृढ़ विश्वास है कि वहां कुछ भी बेहतर नहीं है। अब निश्चित रूप से हाल ही में मुझे बहुत से लोग मिल रहे हैं जो मुझे नए चमकदार अवसर या अन्य व्यवसाय दिखा रहे हैं या जो भी आप करना चाहते हैं। और मेरे लिए यह अब पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी समय अपने विचारों पर अडिग रहो, अपने गेम प्लान पर टिके रहो कि तुम क्या कर रहे हो। अब मैं ये कहने का कारण यह है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई और जो कर रहा है वो सही है या गलत। यह उनका चुनाव है। अगर वे उस रास्ते पर जाना चाहते हैं तो यह उनका निर्णय है। लेकिन एक चीज जो सब चीजों से ऊपर खड़ी है वह यह है कि ऑन पैसिव के साथ हम शुरुआत से ही शुरू कर रहे हैं। फिर से हम अधिक ज्ञान से शुरू कर रहे हैं, हम अनुभव के स्थान से शुरू कर रहे हैं, हम उस ज्ञान साथ शुरू कर रहे हैं कि हम कहां जा रहे हैं और हमारे पास क्या है। यह कैसे समुदाय और बाहरी दुनिया द्वारा स्वीकार किया गया और हमारे पास जो उत्पाद हैं। तो हमारा दूसरा चरण जो आ रहा है, हम एक उच्च स्तर से शुरू कर रहे हैं, शुरुआत की तुलना में एक बहुत उच्च स्तर। अगर आप ऑन पैसिव की नाव से कूदने का रास्ता ही चुनते बल्कि निश्चित रूप से एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो आप शून्य से शुरू कर रहे हैं। आप शून्य से शुरू कर रहे हैं, आप नीचे से शुरू कर रहे हैं, आप सच में सब कुछ शुरुआत से कर रहे हैं। तो क्यों हार माने। आपका अनुभव, अपने 6 साल की मेहनत को छोड़ दें जो आपके पास है, या आप ऑन पैसिव में कितने समय से हैं। क्यों सब कुछ छोड़ दें कुछ और करने के लिए जिसे आपको शुरुआत से शुरू करना है। एक बार फिर मैं यहां हूं क्योंकि मैं इसे पूरा करना चाहता हूं, मैं अपने रास्ते पर टिके रहना चाहता हूं, मैं उस फिनिश लाइन तक पहुंचने में सक्षम होना चाहता हूं। ऑन पैसिव पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर अपना ऑनलाइन व्यवसाय शुरू करने के लिए, अब चाहे वह किसी अलग प्रारूप में बदलता है या चाहे वह किसी अलग नाम में बदलता है या चाहे उसमें बदलाव हो जो शायद होंगे, ये वास्तव में मायने नहीं रखता। मेरे लिए जो मायने रखता है वह है ऑन पैसिव के पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर वह क्षमता होना, अपने लिए वह आय प्राप्त करने में सक्षम होना जो मैं चाहता हूं, अपने लिए वह वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना। अब अमीर बनने की इच्छा और वित्तीय स्वतंत्रता की इच्छा के बीच एक बड़ा अंतर है। मेरा लक्ष्य किसी भी तरह से अमीर बनना नहीं है, मेरा लक्ष्य वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना है। दो अलग, पूरी तरह से अलग चीजें। मुझे लगता है कि लोग जो मैं अमीर बनना चाहता हूं के लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, वास्तव में वे उस असली कारण पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जिसके पीछे वे जो कर रहे हैं। कर्नल डैनियल ली, आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अनुसार ये दो पूरी तरह से अलग चीजें हैं। मैं वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता हूं, मैं चिंता नहीं करना चाहता, उन समस्याओं के बारे में नहीं सोचना चाहता, या यहां तक कि यह कहना नहीं चाहता मैं यह नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसे वहन नहीं कर सकता। अब अमीर होना, कुछ लोग कहते हैं क्या ये वही नहीं है। नहीं, ये जरूरी नहीं है। वित्तीय स्वतंत्रता किसी भी स्तर पर हो सकती है। मैं यहां एक एरोबोट पर बहुत साधारण जीवन जीता हूं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तुलना में बहुत कम स्तर पर वित्तीय स्वतंत्र हो सकता हूं जिसके पास एक बड़े विशाल घर पर एक बड़ा बंधक हो, जिसके पास बहुत सारे बच्चे हैं, जिसके पास बहुत सारे कर्ज हैं जिन्हें उनकी वित्तीय स्थिति के लिए चुकाना होगा। उनकी स्वतंत्रता के लिए उन्हें जो राशि चाहिए वह उससे कहीं अधिक है। उन्होंने एक लाइव वेबिनार पे कहा क्योंकि बहुत कुछ बदल गया है, 6 साल की यात्रा में बहुत सारी चीजें हुई हैं, इसलिए भविष्य में भी कई चीजें बदलने वाली हैं। लेकिन मेरे लिए मुझे लगता है कि जब तक वह मुख्य प्रणाली मौजूद है, जब तक हमारे पास डिजिटल उत्पाद और सेवाएं होंगी, हम अभी भी अपनी बिक्री पर कमीशन बनाने में सक्षम रहेंगे। हम अभी भी एक ऐसी स्थिति में रहेंगे जहां हम अपने संगठन के भीतर के पारिस्थितिकी तंत्र और लोगों का उपयोग करके राजस्व उत्पन्न कर सकते हैं।
मुझे लगता है कि जब तक सब कुछ सही है तब तक वास्तव में ये सब कैसे काम करता है इसके बारे में बातें मेरे लिए कोई फर्क नहीं डालती। तान्या उस वेबिनार से एक और अच्छा उदाहरण भी पोस्ट किया। जिस प्रक्रिया से हमने अब तक सीखा है उसके कारण हमें बदलाव करना होगा। तो आप आने वाले दिनों में कुछ बड़े बदलाव होते हुए देखने वाले हैं। अब बदलावों के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन बदलाव जरूरी तौर पर बुरा नहीं होता। मुझे लगता है कि हम सभी यहां इस पर सहमत होंगे कि हमें बदलाव की जरूरत थी, या हमें निश्चित रूप से एक व्यवसाय के रूप में पहले की तुलना में बदलने की आवश्यकता है। अगर हम भविष्य में सफलता के लिए अपने आप को सबसे अच्छा मौका देने जा रहे हैं। अब इसमें क्या क्या शामिल है मुझे नहीं पता। क्या यह नाम परिवर्तन होने वाला है? संभवतः, संभवतः नहीं, हमें नहीं पता। क्या यह भुगतान संरचनाओं में बदलाव होने वाला है? संभवतः, मुझे नहीं पता। क्या यह चीजों के काम करने के तरीके के प्रारूप में बदलाव होने वाला है? संभवतः, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे यह पता है, और वह यह है कि हमारे सीईओ हमें इसका सबसे अच्छा संभव परिणाम देंगे। जो कुछ भी वह हमारे लिए कानूनी रूप से कर सकता है वह अपने दिल की भलाई और आशीर्वाद के साथ करेगा। यह एक चीज है जो मुझे पता है। तो दोस्तों, इससे चिपके रहो। किसी और को आपके यहां होने के निर्णय पर प्रभाव डालने ना दें। अब मुझे पता है, और मैं बेवकूफ नहीं हूं इस ज्ञान में, कि वहां बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पैसिव पर हार मान ली है। यह पूरी तरह से आप लोगों पर निर्भर है। अगर आप इस अवधि से थक चुके हैं जिसका हम सामना कर रहे हैं चरण 2 का इंतजार करते हुए, और आपने हमारे पैसिव को छोड़ दिया है, यह पूरी तरह से आप पर निर्भर है। लेकिन जो लोग यहां हैं और हम इसे पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, मैं आप में से हर एक की सराहना करता हूं। मैं आपको सलाम करता हूं, क्योंकि मैं सच में मानता हूं कि इस व्यवसाय के करीब आने वाली कोई और चीज नहीं है। मुझे विश्वास है कि कोई और कंपनी नहीं है जो हमें हमारी वित्तीय भविष्य और स्वतंत्रता तक पहुंचने की क्षमता देगी जितनी तेजी से यह व्यवसाय कर सकता है। ये सभी कारणों का हिस्सा है कि मैं यहां क्यों हूं। ये सभी कारण हैं कि मैं आपसे कह रहा हूं, अपने विचारों पर अडिग रहो दोस्तों। प्रभावों को आपको प्रभावित न करने दें। किसी की नकारात्मकता को आपको उस जगह से हटा न दें जहां आप होना चाहते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को न सुने जो सोचता है कि वह आपको एक एहसान कर रहा है और आपको बताए कि आप जो कर रहे हैं वह सही है या गलत। आप जानते हैं कि आपके दिल में जो सही है वही करना चाहिए। इससे चिपके रहो। आइए इसे पूरा करें। अपने रास्ते पर बने रहो, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम उन फायदों को प्राप्त करेंगे। आप जानते हैं, जब मार्टी नंबरों और बिक्री के आने की बात करते हैं तो यह शानदार होता है। जब बिक्री आपके संगठन में आती है तो आपको कमीशन मिलता है, और फिर वह इसे 1 साल की अवधि में विस्तारित करते हैं। यहां वास्तव में बहुत अच्छा है। जब बिक्री होती है, लोग आते हैं, वे उत्पाद को देख रहे होते हैं, वे उत्पाद को देखते हैं कि यह बेहतर है, यह वहां मौजूद किसी भी चीज से बेहतर है और कम कीमत पर है। वे आते हैं बिना और इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ये काफी सामान्य ज्ञान की बातें हैं। ये एक बेहतर उत्पाद है जो कम कीमत में है, उन्हें यह पसंद है। जब वे इसका उपयोग करते हैं, और फिर जब एक नया सदस्यता अवधि शुरू होता है, दूसरे शब्दों में जब उनकी सदस्यता अवधि समाप्त होती है, तो उन्हें फिर से आकर इसे खरीदना होता है। ठीक है, तो जब आपके संगठन में बिक्री होती है, अगर सदस्यता अवधि मासिक है, तो हर महीने वे उत्पाद को फिर से खरीदते हैं ताकि वे इसका उपयोग जारी रख सकें। और वे ऐसा करेंगे क्योंकि उत्पाद बहुत अच्छे हैं। अब इसे आगे बढ़ाइए। हर बार जब आपको बिक्री होती है, वे मासिक भुगतान कर रहे होते हैं। आप उस बिक्री को नहीं खोते। यह किताबों का व्यवसाय है। तो अगर आपको दूसरे महीने में एक और बिक्री मिलती है, तो आपके पास 1 नहीं बल्कि 2 होती हैं। और फिर इसे साल भर के लिए विस्तारित करें, और मैं आपको इस पर नंबर चलाने दूंगा। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, यह सच में आपके दिमाग को हिला देगा, खासकर अगर आप उन देशों में से एक में हैं जहां मार्टी यह करता है और आप बहुत बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा रहे हैं। और आप जानते हैं, मैंने हाल ही में मार्टी को सुना और उसने कुछ ऐसे देशों के बारे में बात की जो वास्तव में अच्छा कर रहे हैं। मेरा मतलब है, उनके पास हीरे हैं, उनके पास सोना है, उनके पास तेल है, उनके पास देश में ये सारी आय आ रही है, और लोग, आप और मैं, बहुत गरीब हैं। और मार्टी ने कहा, ठीक है, क्यों? वो पैसा कहां जा रहा है? खैर, हम जानते हैं कि ये कहां जा रहा है। मार्टी जो नंबरों के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, उसके बारे में एक बात है कि आगे बढ़ने का एक तरीका है जहां कोई भी उसे आपसे नहीं छीन सकता। व्यवसाय प्रणाली से बढ़ता है और पैसा आना शुरू होता है और बड़ा होता जाता है। मुफारा ने जो किया है वह उस प्रणाली के कारण है जो उन्होंने बनाई है। अचानक वह पैसा आना शुरू होता है और यह बड़ा और बड़ा होता जाता है। और जब आप उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां आपके पास वह वित्तीय स्वतंत्रता होती है, तो कोई भी आकर उसे आपसे नहीं छीन सकता। यह आपका है। यह आपके लिए क्या करता है? अचानक आप एक संप्रभु स्वतंत्र प्राणी बन जाते हैं।
और क्योंकि आपने जो धन जमा किया है अब आपके पास गतिशीलता है। आप जो चाहें कर सकते हैं दोस्तों, आप वह जीवन जी सकते हैं जो आप जीना चाहते हैं। और यही कारण है कि जब मार्टी ये नंबर करता है तो ये इतना शक्तिशाली होता है। ये बहुत लंबा समय है। ज्यादातर लोगों में ऐसा करने की न तो प्रवृत्ति होती है और न ही समय। क्या श्री मुफारा ने हमारे लिए हर एक के लिए जो विकसित किया है, आप वहां हो सकते हैं जहां हम हैं, जो हमें 12 साल लगे पहले दिन। ये सच में बहुत अच्छा है। मैं वास्तव में यहाँ नए लोगों से बात करना चाहता हूँ और जाहिर है कि यह उन लोगों के लिए होगा जो हमारे साथ थोड़े समय से हैं। लेकिन ये आपको ये थोड़ा सा दृष्टिकोण देगा कि हम कहाँ हैं, हम यहाँ कैसे पहुंचे और वास्तव में हम कितने भाग्यशाली हैं। जब आप श्रीमान को देखते हैं मुफारा, और इस कंपनी की शुरुआत श्री मुफारा ने इसे सर्दियों में निकाला। सच में कठिन समय। और एक चीज जो मैंने कठिन समय के बारे में सीखी है वह यह है कि कठिन समय मजबूत लोगों का निर्माण करते हैं। लेकिन मैंने एक सज्जन की बात सुनी और उन्होंने बहुत बहुत बड़ी कंपनियों, मल्टी बिलियन डॉलर कंपनियों के इतिहास के बारे में बात की। और उन्होंने कहा उन कंपनियों में से अधिकांश की शुरुआत हुई सर्दियों में। बहुत बहुत कठिन समय। आमतौर पर यह वह जगह होती है जहां लोग मरने जाते हैं, जहां चीजें खत्म होती हैं। और यहीं पर श्री मुफारा ने इस कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने बहुत बहुत कठिन समय में शुरुआत की, और क्योंकि उन्होंने इसे कठिन समय में शुरू किया, फिर से कठिन समय मजबूत लोगों का निर्माण करें। और जब आपके पास मजबूत लोग होते हैं तो वे मल्टी बिलियन डॉलर की कंपनियां बनाते हैं। बिल्कुल, हाँ, यही वह जगह है। यह कंपनी शुरू हुई, और क्योंकि पहले 5 और आधे 6 साल 7 साल श्रीमान मुफारा इस कंपनी के रूप में विकसित हो रहे थे। चरण 1, बहुत बहुत कठिन समय, बहुत बहुत मुश्किल समय। उन्होंने न केवल ज्ञान प्राप्त किया बल्कि उन्होंने वह मजबूत रीढ़ भी हासिल की। और अगर आप कठिन समय के बारे में कुछ जानते हैं तो बस मंदी के बारे में सोचें। अगर आप इस देश अमेरिका में 30 के दशक में मंदी के दौरान थे दोस्तों, मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर लोग इसे याद करने के लिए काफी बड़े नहीं हैं, और मैं भी। वैसे क्रिस इससे इनकार करेंगे, लेकिन नहीं, मैं इतना पुराना नहीं हूं। लेकिन 30 के दशक में मंदी के दौरान आप या तो मजबूत हो गए या आप बस खत्म हो गए। मेरा मतलब है आपको बस किनारे धकेल दिया गया, क्योंकि वह वास्तव में कठिन समय था। और यही श्री मुफारा ने जो कुछ भी सहा है, और आज श्रीमान के कारण मुफारा ने जो कुछ सहा है वह दूसरी तरफ से बाहर आया है, सच में जैसे भुना हुआ मांस। हम एक बहुत ही अच्छे स्थान पर हैं। हम सर्दी से बसंत की ओर बढ़ रहे हैं। मुफारा का दूसरा चरण अद्भुत होगा। कठिन समय में डिज्नी सफल रही। मुफारा का दूसरा चरण शुरू करना बस अद्भुत होने वाला है। अगर आप कठिन समय को देखें और उन कंपनियों को देखें जो कठिन समय से गुजरी हैं, तो मैं डिज्नी से शुरू करूंगा। डिज्नी उन कंपनियों में से एक है, एक मल्टी बिलियन डॉलर की कंपनी। लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई तो यह कठिन था। मेरा मतलब है वह बार बार लगभग डूब ही गया था, लेकिन फिर से उसने वह मजबूत रीढ़ विकसित की, यह समझते हुए कि उसके पास एक दृष्टि थी जो वास्तव में अच्छी थी, और अगर वह इसे बस दुनिया के सामने ला सके तो यह बस खिल उठेगा। और यही श्री मुफारा ने किया है। उसके पास एक दृष्टि है। वह उस दृष्टि में 100% विश्वास करता है। वह कभी भी उस दृष्टि को मरने नहीं देगा। और अब वह आ रहा है। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ठीक है मार्टी, क्या आप लोग मुझे सुन सकते हैं? वह जो कुछ उसने विकसित किया है उसके बसंत में आ रहा है। और वैसे कठिन समय ये आपके लिए भी उपयुक्त है। अगर आप 6 साल 7 साल से हैं, अगर आप 2 साल से हैं, तो आपको इसके माध्यम से गुजरना पड़ा है उन कठिन समय के दौरान, और आपको फिर से बढ़ना पड़ा है। कठिन समय ने मजबूत लोगों का निर्माण किया है। और किस वजह से? श्रीमान मुफारा ने जो किया है, क्योंकि हमने जो किया है, क्योंकि हमारे पास चीजों के साथ बने रहने की इच्छा शक्ति है। बसंत में आकर, दूसरे चरण के लॉन्च में आकर हम अभी बहुत शक्तिशाली हैं। यह बस अविश्वसनीय है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, फिर मैं इसे कॉलिंस को वापस सौंप दूंगा। मार्टी ने पैसे के बारे में बात की है। हम एआई के बारे में बात करते हैं। हम सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। श्री मुफारा कर रहा है। मार्टी बाजार के बारे में थोड़ा बात करता है। मैं बाजार के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। जब तक आपके पास एक बहुत बहुत बड़ा बाजार ना हो, दीर्घकालिकता हासिल करना वास्तव में मुश्किल है। श्री मुफारा इसे जानता है, और जिन क्षेत्रों में वह जा रहा है वे बिल्कुल विशाल हैं। यह अधिकांश लोगों के लिए एक जीवन काल लेगा। मुझे नहीं लगता श्री मुफारा, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए वास्तव में उन क्षेत्रों को पकड़ने के लिए, और वास्तव में उस क्षेत्र का 20, 30, 40% हासिल करने के लिए, एक क्षेत्र जिसमें वह जाने वाला है वह शैक्षिक क्षेत्र है। और मैं आपको यह संख्या देना चाहता हूं ताकि आप समझ सकें कि ये क्षेत्र कितने बड़े हैं और यह हमें कितनी बड़ी दीर्घकालिकता देता है। और यह सिर्फ एक उत्पाद है। बिलियन डॉलर के क्षेत्रों में कई उत्पाद हैं, लेकिन अगर हम शैक्षिक क्षेत्र को देखें तो यह हर साल 850 बिलियन का क्षेत्र है। यह सालाना कितना पैसा आता है? हम उस बाजार का कितना हिस्सा लेंगे? 10%। मुझे लगता है यह तो बहुत आसान है। 20%, 30%, 50%। मुझे विश्वास है कि हम समय के साथ उस बाजार का अधिकांश हिस्सा लेंगे। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा, लेकिन 1, 2, 3 साल के दौरान यह बहुत बड़ा होने वाला है। बस यही आपको आत्मविश्वास देगा कि जब आप आएंगे तो आप इसमें शामिल होंगे। श्री मुफारा हम में से हर एक को यह अवसर दे रहे हैं
कि आप लंबे समय तक आकर वास्तव में ऑनलाइन आय बना सकें। और क्योंकि यह पुस्तक व्यवसाय है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, यह पुस्तक व्यवसाय है, आप समय के साथ उस आय को विकसित करने में सक्षम होंगे। और मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना समय लगेगा। आप जानते हैं, आमतौर पर इसे पूरा करने में 10 साल 12 साल लगते हैं। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि श्रीमान मुफारा ने किया है, लेकिन समय के साथ आप उस जगह पर पहुंचेंगे जहां वित्तीय स्वतंत्रता, आप वह जीवन जी सकेंगे जो आप जीना चाहते हैं।